हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, एनआईए सेल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी 2 या 3 दिन में। सो आज ही इन्होंने अपनी वैकेंसीज़ आउट कर दी हैं और 300 यहाँ पे आप देख सकते हो 300 जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे 1 से 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। देखिए, सबसे पहले अगर वैकेंसीज़ की बात करूँ तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज़ देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपका 2 फेज़ होते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहला, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेकेंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव 2 होते हैं सेकेंड फेज़ में। यानी कि पहला होता है प्री एग्ज़ाम, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम है यहाँ पे अक्टूबर में इन्होंने बता रखा है और जो मेंस एग्ज़ाम है इन्होंने यहाँ पे नवंबर में डेट दी गई है यहाँ पे, राइट। अब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, राइट। अब देख लेते हैं, यहाँ पे नेशनलिटी सबको पता है, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर। तो यहाँ पे आपका सर्विस कंडीशन इन्होंने दे रखी है। जहाँ पे आपकी पहली पोस्टिंग होगी, जिस प्लेस पे होगी वहाँ पे आपको 5 साल काम करना पड़ेगा और यहाँ पे इनका प्रोविजन पीरियड भी रहता है। ठीक है, 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड होगा यहाँ पे and the provision period may be extended twice by a further period of 6 months at a time of stretching up to 1 year। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बॉन्ड भी होता है इनका, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर का यहाँ पे बॉन्ड होता है इंक्लूडिंग प्रोविजन पीरियड। ठीक है, तो प्रोविजन पीरियड को मिला के आपका बाकी के 3 साल बॉन्ड साइन किया जाता है। पहले आपको अंडरटेकिंग देनी होती है, अगर आप उसके बीच में पहले रिज़ाइन करते हो तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। देखिए, बेसिक पे यहाँ पे 32,000 है यहाँ पे। ठीक है, अराउंड 32,000 यहाँ पे दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड अदर कैटेगरीज़ के लिए 55% भी चलेगा। फॉर SC ST PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे 55% मांगा है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 60%। अब देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड पॉजेस सर्टिफिकेट इन द प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 30 सितंबर 2021। यानी कि 30 सितंबर 2021 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, मतलब करा होना चाहिए आपकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के द्वारा। और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड अपनी ग्रेजुएशन में हैं और अगर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो उस टाइम पे आपको अपनी डिग्री दिखानी होती है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो और 30 सितंबर से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देख लेते हैं एज। तो एज के लिए यहाँ पे 21 से 30 ईयर्स आपकी मानी जाएगी। और एक यहाँ पे लिखा है इन्होंने 1 अप्रैल 2021 से पहले। ठीक है, मतलब इतने तक आपकी 30 साल तक होना चाहिए और 21 साल से होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनकी परसेंटेज, इन्होंने क्या क्राइटेरिया दे रखा है। द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अ कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल द सेमेस्टर्स। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज यूनिवर्सिटी हु also where class grade is decided on the basis of honors marks only. The fraction of percentage so arrived will be ignored, that is 59.99% will be treated as less than 60%। अगर 60% से आपका 1 पॉइंट भी कम होता है तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज। एंड आगे बात करेंगे यहाँ पे, ओके।
सो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर में है प्री एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 3 सेक्शन होंगे और तीनों के लिए अलग अलग टाइमिंग दी है। 20 मिनट्स, 30 इंग्लिश, 35 रीजनिंग, 35 क्वांट। जो आपका बैंकिंग में आता है वही सेम यहाँ पे इन्होंने दिया है। और इंग्लिश 2 दिए हैं, 2 मीडियम में होगा एग्ज़ाम, रीजनिंग और क्वांट इंग्लिश और हिंदी। और इंग्लिश लैंग्वेज आपका इंग्लिश में ही कंडक्ट कराया जाएगा। सेकंड है मेंस एग्जामिनेशन। सो मेंस एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होगा एंड उसके साथ आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए है ये। तो रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। 50 मार्क्स के आपका पेपर होंगे। चारों सेक्शन 50 मार्क्स के होंगे और चारों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। इंग्लिश आपका इंग्लिश में ही होगा, बाकी जो 3 सेक्शन है वो इंग्लिश और हिंदी में होंगे, राइट। और यहाँ पे 40 मिनट्स आपको ईच सेक्शन के लिए मिलेगा। टोटल आपका 200, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बोली है, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपका 30 मिनट का होगा, 30 मार्क्स का ही होगा, जिसमें कि आपका लेटर राइटिंग आएगा 10 मार्क्स का और 20 मार्क्स का एस्से आएगा। इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट में ये भी बताया है कि अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का क्वालिफाई करते हो ऑब्जेक्टिव वाला, यानी कि ये वाला टेस्ट आप क्वालिफाई करते हो तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा डिस्क्रिप्टिव, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना आपको बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, इन्होंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के मार्क्स ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं। 30 में से 15 कम से कम होने चाहिए आपके जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए आपका 13.5 से 30 से 13.5 आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पे आपका मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और मेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। कैसे जोड़े जाएंगे यहाँ पे मैं बता देती हूँ। कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्ट एट द एंड ऑफ फेज सेकंड विल बी सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट select centers. The weightage ratio of the online examination and interview will be 75:25। यानी कि मेंस एग्जामिनेशन का जो वेटेज है वो 75% होगा एंड इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25% होगा। इसके अकॉर्डिंगली आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे देखो, इन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की भी लिस्ट दी है, ठीक है, फ़ेज़ 1 की, और यहाँ पे फ़ेज़ 1 की दी है इन्होंने। यहाँ पे आप देख लो एक बार, जो एप्लीकेशन फ़ी है SC ST PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे 100 है एंड ऑल कैटेगरी अदर देन SC ST PW कैटेगरी की यहाँ पे 750 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना। देन आपका ये आ जाता है हाउ टू अप्लाई, ये कैसे अप्लाई करना है। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर फेज़ सेकंड के लिए भी इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हो। बाकी अगर इसमें से आपको कुछ भी और समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगी। और लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई थी, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था, उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ एग्ज़ाम के लिए। एंड कुछ बुक्स भी हैं जो आप लोग को तैयारी करने के लिए हेल्प करेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। एंड वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आई हो। Thank you so much. Thanks for watching.